रोजाना हम आपको पहाड़ों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में इस वक्त है। दिल्ली की सर्दी काफी ज्यादा है। राजधानी कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। सुबह 7 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर के करीब थी, जो अब 0 हो गई है। सुबह 5:30 बजे तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से करीब 24 ट्रेनें देर से चल रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको अक्षरधाम, बारापुला, शंकर रोड और कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे और धुंध ने सड़क पर चलने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आपकी कहां पर मौजूदगी है और वहां पर कुछ दिख रहा है? नहीं है, विजिबिलिटी और कम होती जा रही है। देखिए, इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और विजिबिलिटी की अगर बात करें तो शहर में तो विजिबिलिटी थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन हाईवेज की अगर आप बात करते हैं या फिर ओपन इलाकों में तो वहां पर अभी विजिबिलिटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो अनुमान है कि जैसे जैसे दिन निकलेगा यानी अगले 1 घंटे में विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाने की उम्मीद है। जिस तरीके से 7 बजे के आसपास पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली के जो हालात थे कि हाईवेज पर चाहे शहर हो चाहे हाईवेज हो, कहीं भी एक 5 से 10 मीटर ही विजिबिलिटी थी हाईवेज पर और गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही थी। हमने देखा सुबह के वक्त, और जब हम भी घर से निकले थे तो उस वक्त गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम थी और संभाल के गाड़ियां चलानी पड़ रही थी। और अभी नेहा, आज अभी शुरुआत है हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान है 4 तारीख यानी कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जब इम्पैक्ट आएगा तो ठंड की एक नई स्पेल हम कह सकते हैं शुरुआत होगी, जिसमें न सिर्फ ये जो आपको चारों तरफ धुंध नजर आ रही है, ये धुंध और बढ़ेगी, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है उसमें भी कमी आएगी। अभी दिन का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से दिन में काफी हद तक राहत महसूस हो रही है। लेकिन अनुमान है कि आने वाले 3-4 दिनों तक जो टेम्परेचर है दिन का, वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें 3 से 4 डिग्री की कमी आएगी, यानी कि ठंड तो अभी आनी बाकी है। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या ने दिल्ली की सर्दी में पूरी रात जायजा लिया है। अलग अलग इलाकों का हाल देखिए। सर्द ये रात, और रात का सितम कुछ ऐसा कि यहाँ पर देखिए लोग किस तरह कंबलों में दुबके हुए नजर आ रहे होंगे। न रहने के लिए छत है, यहाँ पर ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। आप देख रहे हैं यहाँ एम्स है और एम्स के पास में ही है। रात के अब इस वक्त 3 बज रहे हैं और किस तरह यहाँ पर लोग कुछ इस अंदाज में सो रहे हैं। वो लोग जो अपने किसी अपने का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे और काफी दिक्कतों के बाद, क्योंकि बेड नहीं होती, ये सारी समस्याएं जिनसे 2-4 होते हैं, उसके बाद मजबूरन कुछ ऐसे ही लोगों को रात बितानी पड़ती है। अगर आप केवल एक नजर डाल लीजिए किस तरह यहाँ पर कंबल में लोग जो हैं दुबके हुए से नजर आ रहे हैं। और ठंड का सितम ऐसे है कि यहाँ 1 कंबल 2 कंबल से काम चला पाना दिल्ली में खास तौर पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पारा है वो 6 से 7 डिग्री हो चुका है। बाहर बैठे यहाँ सब लोग बैठे, मरीज ही बैठे, सब सारे मरीज हैं जो बैठे हैं। सब मरीज हैं। और अंदर बेड नहीं, आप ये कह रहे हैं? अंदर जाने को बोला नहीं, अंदर कह रहे 4 बजे भेजेंगे। 4 बजे भेजेंगे? तो क्या तकलीफ है आपको? मेरे सीने में दर्द होता। वो दिखाने के लिए आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से आए हैं। और कब से मतलब यहाँ बैठे हुए हैं बाहर? यहाँ बैठे हैं करीब 8 बजे से। आप भी पेशेंट हैं? हाँ, नहीं हम वाइफ है। अच्छा, आप उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? और ये पूरी सर्द, क्योंकि इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर हैं, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं? अब सुबह डेट लेने पड़ती है तब कल दिख पाएंगे। अच्छा, और ठंड में कैसे मुश्किल नहीं हो अब रही? ये मुश्किल पड़े हैं, क्या करें, पड़े हैं, मजबूरी है ना। और ठंड कैसी? अब ठंड तो ज्यादा है, ठंड बहुत कोहरा है, बहुत ठंडी लग रही है। लोग इसी तरह आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये एक पतली सी पन्नी है जिसको यहाँ बिछाया है और उसके ऊपर इस तरह से या तो चादर मिल गया या आपको वैसे कंबल मिल गए तो आपने वो बिछाया है। लेकिन अगर आप जमीन पर हाथ रखेंगे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इतना ठंडा ये जमीन है कि इस पर लेट पाना बहुत मुश्किल है।